कुछ चंद सिनेरियोज बताता हूँ, उस हिसाब से बताना कि सबसे ज़्यादा फिट कौन सा बैठ रहा है। अब या तो आपने मेरी तरह एक ट्रिप मारी है जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा मस्ती मारी है और आपके पैसे ऑलमोस्ट सारे खर्च हो चुके हैं, तो आप दूसरी ट्रिप मारने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हो। या फिर आप एक दूसरे शहर से दिल्ली आ रहे हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अमेजिंग, सबसे पीसफुल और सबसे प्यारी जगह कौन सी है। अब मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। सो राइट नाउ आई एम एट फिरोज शाह फोर्ट एंड यहाँ पे इतना अमेजिंग माहौल है। मतलब क्यों है अमेजिंग माहौल, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है? मैं हूँ आपका अपना वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैंने दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करा है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, MMC के बाहर में खड़ा हूँ और इसके सामने से ही ये रोड है। तो यहाँ से क्रॉस करके सीधा वहाँ पे एक रोड आती है और अंदर जाके सीधा वहाँ पे फिरोज शाह फोर्ट आता है। इन केस यू हैव अ बिट ट्रबल फिगरिंग आउट वेयर इट इज। सो टुडे आई एम हेयर एंड दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेस दैट यू कैन विजिट इन दिल्ली। और अगर आपको मेरी तरह यहाँ बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेसेस पे घूमने का शौक है, सो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट फॉर यू। तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट फिरोज शाह फोर्ट, जो कि 14th सेंचुरी में बनाया गया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। थैंक यू भाई, मतलब मज़े आ गए यार, क्या चीज़ बनाई है भाई, मतलब कसम से। तो अभी इस वक्त जो मेरे पीछे है वो है बाओली। यहाँ पे पानी स्टोर होता है, जितने भी काम होते थे, फॉर एग्जांपल नहाना। अबे कौआ तेरी तो ऐसी की तैसी, कौआ है, चिड़िया है, अबे गिलहरी है। सो जितने भी पहले राजा महाराजा अपने नहाने धोने के काम करते थे, इतना बड़ा अब गार्डन है तो इसको पानी देना, यहाँ पे जो पानी स्टोर होता था यहाँ से किया जाता था। ये बाओली ऐसे प्लान की गई है कि यहाँ पे जो पानी स्टोर होता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो हमेशा एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे, एक ठंडे टेम्परेचर पे रहता था। दिस माइट बी द फोटो ऑफ ओल्ड टाइम्स। ये पहले ऐसी थी एंड अब बेसिकली ऐसी है और ऐसी है। और ये रही पूरी बाओली। दिस इज द एलिवेशन ऑफ बाओली, दिस इज द प्लान ऑफ बाओली। और अब ये ऐसी है। नाइस। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ताला लगा है तो क्या हो गया, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है बाओली और ये है एंट्रेंस। तो ये अभी भी ऑपरेशनल है, अभी भी चलती है, बट पता नहीं इन्होंने क्यों ताला लगा रखा है यार। काश अंदर जाने देते, मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता, देख पाता। मेरा बहुत ज़्यादा मन है उसको देखने का, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस वक्त मेरे पीछे है दी अशोका पिलर। इस पिलर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। स्टोरीज क्या, एक ही स्टोरी है। क्या था कि जब फिरोज शाह फोर्ट बना था, फिरोज शाह तुगलक जो यहाँ का सुल्तान था, वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था इस पिलर से दैट ही ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट दिस पिलर फ्रॉम टोपरा विच इज सिचुएटेड इन अम्बाला टू फिरोज शाह फोर्ट। तो यहाँ पे जब इस पिलर को लाया गया तो इस पिलर को पहले सिल्क में लपेटा गया, उसके बाद इसको एक बेड पे लिटाया गया जो कि स्पेशली इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। एंड जिस कैरेज पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसमें 42 व्हील्स थे। हर व्हील पे एक रस्सी बांधी गई थी और उस रस्सी को 200 लोगों ने खींचा था। हर एक रस्सी को 200 लोगों ने खींचा था और तब जाके ये यहाँ पे लाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा भारी होगा एंड इसको कितना ज़्यादा लाने में एफर्ट्स लगे होंगे लोगों के। तो फिरोज शाह तुगलक वाज सो मच फैसिनेटेड अबाउट दिस पिलर दैट उसने खुद पूरी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज किया। पूरी ट्रांसपोर्टेशन जैसे हो रही है पूरा उसको देखा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। दिस पोल इज सर्वाइविंग सिंस सो मेनी सेंचुरीज एंड इसका अभी तक कुछ भी बिगड़ा नहीं है। चाहे कितनी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये पोल यहाँ पे खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा ही रहेगा। सो दिस बेसिकली प्रूव्स दैट पहले जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते थे वो कितने ज़्यादा प्योर होते थे। आज की डेट में दिल्ली में घर बना के देखो, एक साल में या तो सीलन आ जाएगी या फिर कुछ ना कुछ उखड़ने लग जाएगा। यार काश यार थोड़ा सा सामान यार मिल जाए ऐसा, मेरे को भी यार कुछ मैं भी बना दूँ। अब इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो फेंसिंग है ना, इस फेंसिंग के बाहर से खड़े होके लोग कोशिश करते हैं कि इसको टच कर पाए और ये माना जाता है कि अगर कोई टच कर लेता है इसको तो उनकी जितनी भी विशेज़ होती है ना वो सब पूरी हो जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि खैर
ये स्ट्रक्चर एक पिरामिड शेप में बनाया गया है। ये इसकी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड एंड देन थर्ड, जहाँ पे अशोकन पिलर सिचुएटेड है। इस जगह के बारे में एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर थर्सडे को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं जिन से। तो यहाँ पे माना जाता है कि जिन मौजूद हैं और ये जिन लोगों की कामनाएं पूरी करते हैं, जो कि एक चिट्ठी में अपनी सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बता के यहाँ पे लगा देते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि रात को जिन आते हैं और इन मन्नतों को पढ़ते हैं और जो भी किसी को दिक्कतें होती हैं वो सारी वो सॉल्व कर देते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड लैविश गार्डन्स एंड अशोकन पिलर, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट दिस प्लेस। एंड यहाँ पे वो मन्नतें मांगी जाती हैं और नीचे जेलें बनी हुई हैं जहाँ पे उन लेटर्स को पेस्ट करा जाता है बेसिकली। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट अ प्लेस जहाँ से एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। दिखाता हूँ आपको। यार वैसे सच बताऊँ तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरे को ये इतना खाली मिलेगा कि कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। तो बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा और मेरा थोड़ा सा कट भी गया। क्योंकि मैं बाउली एक्सप्लोर नहीं कर पाया, मैं ऊपर नहीं जा पाया। कोई बात नहीं। एंड अब शाम हो चुकी है, अब ये क्लोजिंग टाइम होने वाला है और मैं पूरा एक्सप्लोर वैसे भी कर चुका हूँ। उधर पीछे पूरे रूइंस है यहाँ पे फिरोजशाह फोर्ट के। ये यहाँ से मैंने एंट्री करी थी और यहीं से एग्जिट ही होगी। सो अब बात करते करते मैं यहाँ पे एग्जिट गेट पे भी आ चुका हूँ। सो दिस इज़ द एग्जिट गेट, दिस इज़ द रूइंस, दिस इज़ फिरोजशाह कोटला एंड आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवर हियर। सो दिस वाज ऑल एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दैट आपको पता चला इस जगह के बारे में। आई होप दैट अगर आप दिल्ली आएँ या फिर अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है तो आप इस जगह पे आएँ, यहाँ पे घूमें। एंड आई जस्ट होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। सो दिस इज़ ऋषभ साइनिंग ऑफ, गुड बाय।